राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल राधे कृष्णा वर्षा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आप सभी को घंटी का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये देखिए, ये मेरे पास गरुड़ घंटी है। तो आप लोग भी इस तरह का घंटी अपने घर में ज़रूर से रखें। गरुड़ घंटी से विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है, उनको जगाया जाता है और घंटी की ध्वनि सुनकर ही भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए घंटी हमें ज़रूर से बजाना चाहिए। घंटी की ध्वनि से भी माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और आपके घर में सदैव निवास करती हैं। तो इसलिए हमें इस तरह का गरुड़ घंटी अपने घर में ज़रूर से स्थापना करनी चाहिए। और गैस, घंटी को कभी भी ज़मीन पर या पट्टे पे नहीं रखना चाहिए। इस तरह से आसन देना चाहिए और एक प्लेट में या फिर कोई वस्त्र बिछाकर तो उसी पर घंटी को स्थापित करना चाहिए। और घंटी का सदैव स्नान कराना चाहिए। डेली स्नान होता है घंटी का, तो आप लोग डेली ही स्नान कराएं घंटी को। इसको बर्तन में नहीं धोना चाहिए पूजा के। आप चाहें तो थोड़ा सा, अगर मान लीजिए चमक कम हो गया है तो आप इसको पंचामृत से अच्छे से रगड़ के साफ कर सकते हैं, क्योंकि घंटी में गरुड़ देवता होते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे गरुड़ देवता है। तो घंटी को डेली स्नान कराएं और इनका पूजन करें, उसके बाद ही इसकी ध्वनि करें। तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और भगवान नारायण भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो आइए मैं आप सभी को घंटी का पूजन करके दिखाती हूँ कि किस प्रकार से हमें डेली पूजा करनी चाहिए घंटी का। तो गाइस, किसी भी पूजन को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम दीप का पूजन करना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दीप का पूजन कर ली हूँ और उसके बाद यहाँ पे गणेश भगवान का भी पूजन हो चुका है। तो आइए अभी मैं आप लोगों को घंटी का पूजन करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे घंटी भगवान को स्नान कराने के लिए मैं ये पात्र तैयार कर ली हूँ और इसमें मैं थोड़े से पुष्प छीट दूंगी और मैं इसमें स्वास्तिक का चिन्ह अंकित की हुई हूँ। और ये मैं थोड़े से तुलसी पत्र डालूंगी और अब मैं इसमें घंटी को स्थापित करूंगी और इसी में मैं स्नान कराऊंगी इस पात्र में घंटी का। और उसके बाद फिर आज मैं आप लोगों को पंचामृत से स्नान करा कर दिखा रही हूँ। आप लोग विशेष उत्सव पर पंचामृत से स्नान कराएं, नहीं तो आप लोग चाहें तो आप लोग रोज़ चाहें तो जल में गंगा जल मिक्स करके और डेली सिंपल इस तरह से स्नान करा सकते हैं। और किसी विशेष उत्सव पे आप पंचामृत से स्नान कराएं। तो सबसे पहले मैं शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। उसके बाद फिर ये गाय का कच्चा दूध है तो मैं इससे स्नान कराऊंगी। और फिर मैं शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी, क्योंकि किसी भी चीज़ से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये दही है, तो अभी मैं दही से स्नान कराऊंगी। फिर दही से स्नान कराने के बाद मैं फिर से शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। तो गाइस, शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद ये शहद है, तो अभी मैं शहद से स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं शहद से स्नान करवा दी हूँ। अब मैं फिर से शुद्ध जल से थोड़ा सा स्नान करवाऊंगी। और गाइस, घंटी का स्नान डेली ही करवाना चाहिए और घंटी का पूजन करके ही घंटी की ध्वनि करनी चाहिए। तो शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद गाइस, ये घी है गाय का, तो अभी मैं घी से स्नान कराऊंगी भगवान को। अच्छे से मैं लगा कर घी से और पूरा स्नान करवाऊंगी। उसके बाद फिर से मैं शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। और गाइस, जल में हमेशा गंगा जल मिक्स करके ही पूजन करें, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर गंगा जल आप मिक्स कर देते हैं तो उससे पूरा जल गंगा जल के ही बराबर हो जाता है। तो अभी घी से स्नान कराने के बाद मैं शक्कर से स्नान कराऊंगी। शक्कर से गाइस सबसे लास्ट में स्नान कराना चाहिए,
क्योंकि शक्कर से अच्छे से पूरा विग्रह साफ़ हो जाता है, तो इसलिए हमें अच्छे से इससे मल के और घी वगैरह जितना भी कुछ लगा हुआ होता है तो वो सब अच्छे से क्लीन हो जाता है। और मूर्ति या फिर विग्रह आपका या फिर कोई भी वस्तु घंटी हो जैसे कि, तो वो अच्छे से एकदम चमक जाता है शक्कर से इसको अच्छे से मल देने से। तो सबसे अंत में आप शक्कर से स्नान कराएं। तो देख सकते हैं मैं शक्कर से करवा रही हूँ। तो इस तरह से पंचामृत से मैं स्नान करवाई हूँ। आप किसी भी विशेष उत्सव पे घंटी शंख इस सभी चीज़ों को पंचामृत से स्नान कराएं। और डेली नॉर्मल रूटीन में आप शुद्ध जल से स्नान कराएं। तो इस तरह से अब मैं शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी और फिर घंटी भगवान को पोंछकर और फिर मैं इनका पूजन करूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये शुद्ध जल से स्नान हो चुका है और पूरा अच्छे से ये साफ़ हो गया है। अभी मैं इनको अच्छे से पोंछ लूँगी तो ये और भी चमक जाएंगे। तो गाइस अभी मैं पंचामृत वाला जल निकाल दी हूँ। तो अभी मैं अच्छे से शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी और पूरा अच्छे से साफ़ कर लूँगी घंटी भगवान को। तो देखिए मैं अच्छे से शुद्ध जल से स्नान करा ली हूँ। तो अभी मैं इसमें से निकाल लूँगी और निकालने के बाद इस जल को गाइस आप लोग फूल के पौधे में डाल सकते हैं या फिर तुलसी के भी पौधे में डाल सकते हैं। तो अब अच्छे से मैं पोंछ लूँगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं अच्छे से पोंछ रही हूँ और साफ़ और क्लीन तौलिए से पोंछें। और पोंछने के बाद मैं थोड़े से इसमें, तो गाइस पोंछने के बाद अभी मैं थोड़ा सा इत्र लगाऊंगी। तो मैं थोड़ा सा इत्र लगा दूंगी। भगवान को मुझे इत्र लगाना बहुत ही पसंद है, तो मैं भगवान जी को डेली ही इत्र लगाती हूँ। तो इस तरह से आप इत्र लगाएं। और फिर गाइस देखिए ये इस तरह का पात्र है। तो इसी पात्र में मैं घंटी को डेली रखती हूँ। तो इस पात्र में एक छोटा सा टीका लगाऊंगी मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं टीका लगा दी हूँ और इस टीका के ऊपर मैं एक तुलसी पत्र रखूँगी और फिर मैं इस पे घंटी को इस तरह से स्थापित कर दूँगी। और फिर थोड़े से अक्षत चढ़ाकर, गैस अक्षत चढ़ाने के बाद मैं ये थोड़े से जल चढ़ाऊँगी। थोड़ा सा ही चढ़ाएं, नहीं तो प्लेट में दाग हो जाता है पूरा पानी का। उसके बाद मैं तिलक लगाऊँगी इस तरह से। आप लाल पीला कोई भी चंदन लगा सकते हैं। और गैस ये मैं पुष्प चढ़ाऊँगी और दुर्भा चढ़ाऊँगी। और तुलसी पत्र आप नीचे चढ़ा चुके हैं, फिर भी अगर आपको मन हो तो आप थोड़े से तुलसी पत्र भी चढ़ा सकते हैं। तो ये मैं एक तुलसी पत्र चढ़ाऊँगी। तो इस तरह से मैं करती हूँ डेली घंटी का पूजन। लेकिन मैं डेली पंचामृत से स्नान नहीं करवाती हूँ। मैं आज आप लोगों को दिखाने के लिए या फिर मैं किसी विशेष उत्सव पे मैं पंचामृत से स्नान कराती हूँ। जब मैं सारे भगवान जी का पंचामृत से स्नान कराती हूँ तब। वैसे डेली मैं शुद्ध जल से स्नान कराकर और डेली इसी तरह से पूजन करती हूँ घंटी का। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और गाइस अपने घर में डेली ही घंटी का पूजन करें और डेली ही घंटी की ध्वनि करें। ध्वनि करने से लक्ष्मी माता बहुत ही आकर्षित होती हैं और आपके घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं रहेगी। तो गाइस अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे 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 राधे।